गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? चलिए, तो अभी हम हमारा कर रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमें करना था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस। मतलब एक वर्कर को कह दिया जाए कि आपको एक काम करना है तो उसे 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। एंड 6 आवर्स ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। लेकिन अगर आप उसे कह दे कि हम आपको कोई स्कीम के हिसाब से पेमेंट देंगे, हम आपको कोई इंसेंटिव वाला पेमेंट देंगे, तो वो उस काम को 6 आवर्स में ही पूरा कर सकता है। हिज आवर्ली रेट इज 25 पैसा। उसकी पर आवर की रेट क्या है? 25 पैसा पर आवर की रेट है। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट कितना है? 4 रुपए। मैं कहता हूं साहब, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में मटेरियल कितना लगता है? 4 रुपए। आगे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एट द रेट 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। सर, फैक्ट्री ओवरहेड से क्या लेना देना है लेबर के क्वेश्चन में? मैंने कहा कि आपने शुरू में बात की थी कि जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके 3 एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से? उसके 3 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट नंबर 1 मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसमें आपको मटेरियल के बारे में बताया गया है, मटेरियल के बारे में आपको बताया गया है, ओवरहेड के बारे में बता दिया, और लेबर आपको कैलकुलेट करना है। तीनों जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो इस पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देखिए आगे और पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर फॉलोइंग मेथड्स। अब 3 अलग अलग मेथड क्यों? उसने कहा आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है टाइम रेट से, आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है हॉलसे से, और आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है रोवन से। तो सबसे पहले तो मैं लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी होगी? सबसे पहला सिस्टम तो था टाइम रेट। एक बात बताइए, अगर इसे केवल टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, जितने टाइम काम करेगा उतने टाइम का पैसा मिलेगा, तो क्या ये जल्दी काम को पूरा करेगा? क्या नहीं करेगा। तो कितना टाइम लगाएगा? 9 आवर्स। और हर आवर का कितना पैसा मिलेगा? 25 पैसा। तो कितना हो जाएगा? 2 रुपीज 25। तो ये हो गया ₹2.25। फिर मैं आ गया साहब दूसरे सिस्टम पे। हमने कहा कि हम आपको बोनस भी देंगे, और किसके हिसाब से देंगे? हॉल से के हिसाब से। उसने कहा अगर आप मुझे बोनस देंगे तो मैं ये 9 आवर्स का काम 6 आवर्स में ही पूरा कर दूंगा। तो कितना टाइम बच जाएगा? 3 आवर्स का टाइम बच जाएगा। ठीक है साहब। तो हॉलसे का फॉर्मूला क्या था? हॉलसे का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। तो वेज रेट कितनी है? 0.25 प्लस 50%। किसका 50%? जितना टाइम बचाया है। तो कितना टाइम बचाया है? बोले 9 का काम 6 में कर दिया, तो 3 आवर्स की क्या हो गई? सेविंग हो गई। मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से,
तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया 1.5, ये हो गया 1.875 रुपीज 1.875। फिर मैं आ गया साहब सर, तीसरा तो बड़ा इजी है, रोवन प्लान। रोवन क्या कहता है, मैंने कहा ये बात तो सेम कहता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 टाइम टेकन इनटू एज रेट, प्लस वो यहां कहता है कि यहां आप फॉर्मूले में लेंगे टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड, और ये आगे वाला सिस्टम सेम है, 9 - 6 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये कितना हो गया, ये तो 1.5 हो गया, ये हुआ 0.75 का 6/3.5 दैट इज ₹2। चलिए सर, ये तो मेरे आगे वेजेस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिट कॉस्ट, तीनों मेथड से, टाइम रेट से, हॉलसे से और रोवन से। टाइम रेट, टाइम रेट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो उसने बोला मटेरियल, तो भैया पेमेंट चाहे टाइम रेट से दो, पेमेंट चाहे हॉलसे से दो, चाहे पेमेंट रोवन से दो, मटेरियल की कॉस्ट तीनों में क्या रहेगी, सेम, 4 रुपीज, 4 रुपीज और 4 रुपीज। मटेरियल की कॉस्ट तीनों में क्या आएगी, सेम आएगी। मटेरियल के बाद आगे क्या बोलता है, लेबर, लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आपने तीनों में कैलकुलेट कर रखा है, कितना कितना कर रखा है, पहले वाले में 2.25, 1.875 और थर्ड वाले में 2। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या, इसका 150%, तो इसका 150% कितना हो गया, 3.375, इसका 150% कितना हो गया, 3, इसका 150% में मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं, इसका 150% भी मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं। ये आ गया 2.813। चलिए सर, ये मेरी आ गई कॉस्ट, कितनी हो गई, 4 + 2 6, 9, 9.625। ये कितना हो गया सर, 4 + 1 5, 7, 8.688, और ये कितना हो गया, 6, 9। चलिए सर, यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था कि तीनों मेथड से आप यूनिट का प्राइस निकाल के बता दीजिए, तीनों मेथड से आप यूनिट का प्राइस निकाल के बता दीजिए। हमने तीनों मेथड से यूनिट का प्राइस निकाल के बता दिया, डन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का नहीं है ना, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
11। ये क्वेश्चन हमारा कल जब हम अपन लास्ट क्लास कंप्लीट कर रहे थे तो हमारा मिड में रह गया था। ठीक है, सॉरी 11 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन हमारा मिड में रह गया था। चलिए हम हमारा क्वेश्चन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैं वापस से क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, मैं वापस से पूरे क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। देखिए, इन ए फैक्ट्री गारंटीड वेजेस एट ए रेट ऑफ ₹1.80 पर आवर। ये कह रहे हैं गारंटीड वेजेस कितना था, 1.80 पर आवर, और एक वीक में टाइम कितना था, 48 आवर्स, आर पेड इन ए 48 आवर्स वीक। ठीक है साहब, तो अगर आपसे एक वीक का पेमेंट पूछा जाए कि भैया आप तो सीधा सीधा दे दो, ना हॉल से मतलब, ना रोहन से मतलब, ना किसी और से मतलब, आपको तो सीधा सीधा टाइम के हिसाब से पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितना बनेगा, तो पेमेंट आराम से देखो 48 मल्टीप्लाइड बाय 1.80। चलिए साहब मैं आगे चलता हूँ, जो ये तो हमने खुद नहीं सोच लिया। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन। नॉर्मल टाइम एंड मोशन स्टडी ने क्या बोला, एक प्रोडक्ट एस्टिमेट किया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 20 मिनट्स लगने चाहिए। अब फैक्ट्री वाले ने किसी आदमी की रिसर्च उठाई और उसने कहा कि 20 मिनट्स इसको मार्कर को बनाने में लगने चाहिए। लेबर ने कहा सर ऐसा कैसे होगा, तो उन्होंने एक काम और किया, द टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। उन्होंने कहा देखो लोग तो कहते हैं कि 20 मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन मैं आपको 25% टाइम एक्स्ट्रा देता हूं, मतलब 20 का 25% 5, तो आपको टोटल कितने मिनट्स मिल जाएंगे, 25 मिनट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ए ने कितनी यूनिट बनाई है, ए ने 180 यूनिट्स बनाई है। कैलकुलेट द वेजेस अंडर फॉलोइंग मेथड। आपको वेजेस का पेमेंट करना है फॉलोइंग मेथड से। मेथड नंबर 1, सबसे पहले तो बोलता है टाइम रेट से पेमेंट दीजिए। किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिंपल टाइम, जितने टाइम काम किया उतने टाइम का जितना पैसा बनता है। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मेथड नंबर 1, टाइम रेट। टाइम रेट से कितना पेमेंट होगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 1.80, 86.40 रुपीज, 86.40। दैट इज द पेमेंट ऑफ टाइम रेट। टाइम रेट में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सेकंड कह रहे पीस रेट से पेमेंट निकालिए विद ए गारंटीड वीकली वेजेस। देखो इस गारंटीड वीकली वेजेस का मतलब क्या होता है, इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वो कह रहा है पैसा तो टाइम के हिसाब से मत दो, पीस के हिसाब से दो, लेकिन गारंटीड वीकली वेजेस मिलना ही चाहिए। मतलब पीस के हिसाब से निकाला गया पैसा 86.40 से कम नहीं आना चाहिए। अगर वो 86.40 से कम आता है तो उसे 86.40 दे दिया जाएगा। जैसे मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, उन्होंने कहा आपको ये मार्कर बनाने के 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब मैं पूरे दिन में अगर 9 मार्कर्स बनाता हूं तो मेरे 90 बने, लेकिन मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, 100 रुपए। अगर मैं 5 बनाता हूं तो मेरे बनते तो 50 हैं, लेकिन मुझे मिलेंगे कितने, 100। लेकिन अगर मैं 15 बना देता हूं तो मुझे 150 मिल जाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पीस रेट निकालना है। अब पीस रेट निकालने के लिए तो मैं बोलता हूं साहब
पीस रेट सिस्टम, समझिएगा इसे बड़ा ध्यान से, पीस रेट सिस्टम। अब क्या करें, कैसे निकालें? तो एक बात बताएं एक बात बताएं, आर्ली रेट, वेजेस पर आर, पर आर का वेजेस कितना है? 1.80। फिर मैं आपको एक बात और कहता हूं कि भाई प्रोडक्शन पर आर, 1 आवर में कितनी यूनिट बनती है? अब 1 आवर में कितनी यूनिट बनती है, इसके लिए पहले हम देखेंगे नॉर्मल टाइम। ट्वेंटी मिनट्स प्लस 25% का मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा अलाउड, तो 20 का 25%, 5 मिनट्स, टोटल हो गया 25 मिनट्स। यहां लिख देते हैं अब प्रोडक्शन पर आवर, तो प्रोडक्शन पर आवर कितना हो जाएगा? प्रोडक्शन पर आवर हो जाएगा 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट लगते हैं? 25 मिनट पर यूनिट। तो कितना आ गया? 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय, तो यहां पे आ गया 2.40 यूनिट्स। 1 आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 2.40। यहां से आपके पास आ जाएगा रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट 1 आवर की कितनी रेट थी? ₹1.80। 1 आवर में कितनी यूनिट बनती है? 2.40 यूनिट। तो पर यूनिट की रेट क्या हो गई? 0.75 पर यूनिट। तो हमारे पास एक यूनिट की रेट आ गई 0.75। इसको वापस से समझ लें, मुझे क्या चाहिए था? सबसे पहले मुझे पीस के हिसाब से पेमेंट करना था, तो मुझे एक पीस का रेट चाहिए। मैंने कहा क्वेश्चन ने मुझे पीस का रेट नहीं दे रखा, क्वेश्चन ने मुझे आर का रेट दे रखा है। तो 1 आवर का रेट कितना था? 1.80। ठीक है। फिर मैंने कहा ये बता दो 1 आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए? तो नॉर्मल टाइम कितना था? 20 मिनट्स। एक्स्ट्रा अलाउ किया था 5 मिनट्स, मतलब एक यूनिट को बनाने में 25 मिनट्स। तो 1 आवर में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 60 मिनट डिवाइडेड बाय 25 मिनट पर यूनिट, तो कितनी बन जानी चाहिए? 2.40 यूनिट्स। अब पर यूनिट की रेट आ जाएगी। एक घंटे की रेट क्या थी? 1.80 डिवाइडेड बाय यूनिट की रेट क्या थी? 2.4 यूनिट्स। तो एक यूनिट की रेट क्या हो गई? ₹0.75। अब वेजेस निकाल देते हैं। अब तो इजी काम हो गया। वेजेज कितना हो जाएगा? वेजेज हो जाएगा 180 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.75। 180 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5, डेट इज ₹135। कितने रुपीज हो जाएंगे? 135 रुपीज हो जाएंगे। डन। 2 मेथड्स हो गए। 2 मेथड में कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का 2 मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 कौन सा है? मेथड नंबर 3 है हॉल से प्लान। मेथड नंबर 3 मैंने क्या था? हॉल से और रोवन आपको हर जगह आएगा। मेथड नंबर 3 है हॉल से प्लान।
तो हॉल से प्लान आपको क्या कहता है, एक बात देखिए कि हॉल से प्लान, हॉल से कहता है सबसे पहले मुझे हॉल से के लिए चाहिएगा टाइम अलाउड। ठीक है सर, हम 180 यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट के लिए 25 मिनट्स अलाउड है। ठीक है, तो ये टोटल मिनट्स हो गए डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। आप कहते हो सर हमें 180 यूनिट्स बनानी है, एक यूनिट के लिए हमें 25 मिनट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल मिनट्स इतने हो गए, अगर मैं उनको 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आवर्स आ जाएंगे, डेट इज 75 आवर्स। कितने आवर्स आ गए, 75 आवर्स। टाइम टेकन आपको बताया हुआ है, टाइम टेकन आपके पास है 48 आवर्स। हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तो हॉल से में कोई दिक्कत नहीं है, हॉल से कहता है साहब सबसे पहले टाइम टेकन 48 इंटू वेज रेट पर आर 1.80, पर आर की वेज रेट कितनी है 1.80 प्लस 50% किसका, टाइम सेव। टाइम सेव कितना किया, टाइम अलाउड 75 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय 1.80। ये हो गया साहब हॉल से का आंसर। हॉल से क्या, अब हॉल से का आंसर कितना हो गया 110.70, 110.70, 110.70, ये आपका हॉल से। हॉल से के बाद रोवन तो बड़ा इजी है, पॉइंट नंबर 4। अब तो रोवन में तो कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला लिखना है। रोवन प्लान, आप जब भी सॉल्यूशंस करेंगे फॉर्मूले लिखेंगे साथ में, ठीक है। मैं तो आपको फॉर्मूले याद करवाना चाहता हूं, इसलिए सॉल्यूशन में लिखता नहीं हूं कि आपको फॉर्मूला अपने आप से दिमाग में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे कभी भी फॉर्मूले इसलिए नहीं लिखता हूं कि वो फॉर्मूले आपके खुद के दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, रोवन प्लान 48 मल्टीप्लाइड बाय 1.80 प्लस टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड 75 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय 1.80। कितना आंसर आ गया जल्दी से बता देंगे। 117.50, 117.50 डन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। तो अब वेरी स्टार्टिंग से देखेंगे। देखें आपके शुरू के सारे क्वेश्चंस होते चले गए। फटाफट से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़िए फटाफट।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.5। ठीक है साहब, डेली का एक दिन का कितना पैसा मिलता है, 2 रुपये 50 पैसे। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6 डे वीक इज 200 यूनिट रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी। अगर एक वर्कर 6 दिन के एक वीक में 200 यूनिट बना देता है तो हम उसे क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे, मतलब 100% कि उसने पूरा काम किया है। अगर वो 6 दिन के एक वीक में 200 यूनिट बना देता है, इसका मतलब उसने 100% एफिशिएंसी से काम किया है। आगे बोलता है, द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर्स who show up to 66.66% of the efficiency standard। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डेली वेज रेट, जो नॉर्मल डेली वेज रेट है, मैं सारे वर्कर्स को दे दूंगा जिन लोगों ने 66% एफिशिएंसी से भी काम किया है। मतलब 100 बनाने का बोला था और उसने 66 बनाई है, तो भी मैं उसे दे दूंगा। ठीक है साहब, लेकिन बोनस नहीं दूंगा। टू दोज वर्कर्स शो अप टू द एफिशिएंसी बियॉन्ड दिस, लेकिन कोई इससे ज्यादा बनाएगा तो मैं उसे बोनस दूंगा। देयर इज ए बोनस पेएबल ऑन ए ग्रेडेड स्केल एज बिलो। अगर 82% मतलब 66.667 से ज्यादा है, लेकिन 82% से कम है उसकी एफिशिएंसी, तो मैं उसे वेजेस तो दूंगा ही दूंगा, 5% बोनस भी दूंगा। अगर कोई 82 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो मैं उसे बोनस दूंगा 9%। अगर कोई 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो मैं उसे बोनस दूंगा 20%। ठीक है सर। और अगर कोई 100% से भी ज्यादा कैपेसिटी से काम करता है तो 100 तक तो मैंने उसे 20 दे दिया, 100 से ऊपर वाले हर एक एक्स्ट्रा परसेंट के लिए 1% बोनस और दूंगा। चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए किसी वर्कर ने 66% कैपेसिटी से काम किया तो उसे नॉर्मल टाइम रेट से मिलेगा। अगर किसी ने 78 से किया तो वो 66 से 82 के बीच में आ गया तो उसे 5% बोनस मिल जाएगा। किसी ने 86% किया तो उसे 9% बोनस मिल जाएगा। किसी ने पूरा 100% किया, 90 to 100 किया, 90 to 100% कैपेसिटी, ठीक है, तो उसे क्या मिलेगा, 20% बोनस। लेकिन जैसे ही वो 100 से ऊपर जाता है, अब 100 तक तो 20 मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 106% काम किया तो 100 तक तो मिला 20 और ऊपर वाले 6% के लिए 6% और मिल जाएगा। डन। यही आपका क्वेश्चन है। सर ये कौन सा मेथड है? देखो बेटा, इस मेथड का कोई नाम नहीं है, ये मेथड हमारा खुद का बनाया हुआ है, खुद का डिराइव किया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या होता है, आज फैक्ट्री में बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट वाले होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मेथड खुद भी डिराइव करते रहते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि लॉ ने कह रखा है होल से लगाना ये रोवन लगाना, ये तो देने का एक तरीका है। तो हमने कहा कि मैं एक अच्छा मेथड, ऐसा मेथड खुद बना सकता हूं जैसे जिससे मेरे एम्प्लॉइज क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो इसलिए ये हमारे खुद के बनाए गए मेथड है। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, आपको तो उस सिस्टम के हिसाब से क्या निकाल के बताना है, वेजेस। फिर ये कह रहे हैं कि साहब 4 वर्कर है, वर्कर नंबर ए 180 यूनिट बनाता है, वर्कर नंबर बी 164 बनाता है, वर्कर नंबर सी 200 बनाता है, वर्कर नंबर डी 208 बनाता है और वर्कर नंबर ई 130 यूनिट्स बनाता है। मैंने कहा ठीक है, मेरा पहला काम क्या है,
एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। मेरा पहला काम है वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। ठीक है साहब, वर्कर ए, बी, सी, डी और ई, हर वर्कर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलिए साहब, ए ने कितना प्रोडक्शन किया था 180, जबकि स्टैंडर्ड कितना था 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ए की एफिशिएंसी कितनी है 90%। बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी ने कितना बनाया है 164 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 82%। सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी की एफिशिएंसी, सी ने 200 यूनिट बनाई है, तो 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी एफिशिएंसी है 100%। डी की एफिशिएंसी, डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी ने यूनिट्स बनाई है 208, तो 208 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 104%। और ई की एफिशिएंसी कितनी है, ई ने यूनिट्स बनाई है 130, तो 130 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 130 बनाई है, 200 बनानी थी, इसका मतलब इसने काम किया है 65% एफिशिएंसी से। मैं इसके सामने ही इसका वेजेस निकाल रहा हूं, वैसे आपको ये नीचे कैलकुलेट करके बताना है। मैं इसके जस्ट सामने इसका निकाल रहा हूं, आपको ये कैलकुलेशन नीचे करके बतानी है। वेजेस ऑफ वर्कर्स ए, बी, सी, डी और ई। साहब, जितने टाइम काम किया है उसका पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने टाइम काम किया है, 66% वाले कोई नॉर्मल तो मिल जाता है, तो नॉर्मल पैसा तो सभी को मिलेगा। ठीक है, तो वो तो मैं दे देता हूं। 6 नॉर्मल पैसा तो सभी को मिलेगा। नॉर्मल कितना था, एक दिन का पैसा था 2.5, तो 6 दिन का 6 डेज, मैं सीधा ही मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, क्योंकि ये डेज थे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये तो सभी को मिलेगा। अब पहले की बात करें, ए का कितना परसेंट है 90%, और 90% एफिशिएंसी पे क्या हो जाता है, 90% एफिशिएंसी पे क्या हो जाता है भाई, हमने कहा कि 90% एफिशिएंसी तक क्या मिलेगा 66 तक तो क्या मिलता है नॉर्मल, 66 से 82 तक क्या मिलता है 5%, 82 से ज्यादा हो 90 तक हो तो क्या मिलता है 9%, 90 से ज्यादा हो 100 तक हो तो कितना मिलता है 20%। ठीक है, तो 90 पे उसे मिल जाएगा प्लस 9%। कितना ऐड कर देंगे आप इसमें 9%। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 82, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 5%। इसकी एफिशिएंसी है 100%, कितना ऐड कर देंगे 20%। इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 100 तक तो 20, और बाद वाले 4 के लिए 24%, और इसकी एफिशिएंसी है 65, तो इसे कोई बोनस
मिलेगा ही नहीं, केवल नॉर्मल पैसा मिलेगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 16.35। इसका आ गया 15.75। इसका तो बहुत बड़ा इजी था, 18। इसका आंसर आ गया 18.60 और इसका आंसर आ गया 15। ठीक है साहब, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। बस ध्यान रखने वाला मेथड ये था कि कोई मेथड नहीं था, हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड था, हमारी खुद की बनाई हुई चीज थी। तो हमने क्या कह दिया साहब, 1 दिन काम करोगे तो 2.5, 6 दिन काम करोगे तो 15 रुपये, ये तो मिलेंगे। अब 66% तक काम करोगे तो केवल 15 ही मिलेंगे। 66 से लेके 82 तक करोगे तो 5% एक्स्ट्रा, 82 से 90 तक करोगे तो 9% एक्स्ट्रा, 90 से 100 के बीच में करोगे तो 20% एक्स्ट्रा, और 20 से 100 से ज्यादा करोगे तो 20 में हर ज्यादा वाले 1% के लिए वेजेज भी 1% बढ़ता चला जाएगा। डन, परफेक्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन सभी का हो गया क्या? जल्दी से बताएं बच्चा लोग, क्वेश्चन सभी का हो गया क्या? और कौन कौन से क्वेश्चन थे मुझे जल्दी से बताएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 13 था और क्वेश्चन नंबर 17 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, वर्कमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 hours shift duty are guaranteed 8 hour shift duty are guarantees a wage rate of 32. An incentive scheme is in operation according to which production bonus is earned directly proportional to performance but only after 100% performance is reached. ठीक है साहब, तो इन्होंने क्या कहा कि साहब 100% परफॉर्मेंस पे तो आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, नॉर्मल पैसा देंगे। 100% से ज़्यादा काम करेंगे तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे हम उतना ही परसेंट आपको पैसा दे देंगे। जैसे आपने 100% काम किया, आपको जो पहले मिल रहा है वो मिलेगा। आपने 90% काम किया, आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा। लेकिन आपने 120% काम कर दिया तो जो मिल रहा है उसका आपको 120% मिल जाएगा। अगर आपने 150 काम कर दिया तो आपको 150% पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 के ऊपर उसी के हिसाब से आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है फोर वर्कमैन ABCD प्रोड्यूस 48, 60, 75 एंड 90 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। 4 लोग हैं ABCD, उन्होंने यूनिट्स बनाई है 48, 60, 75 एंड 90 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इन 6 hour, हाँ ठीक है, आगे बोल रहा है इन 6 hour वर्किंग ऑन ए जॉब विच हैज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 6 minutes पर यूनिट। एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना था? एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम था 6 minutes पर यूनिट।
ठीक है साहब। एज मीजर्ड वर्क कंटेंट मतलब इतनी देर का काम उनका काउंट किया जाएगा। ये तो 6 घंटे काम था कि वो एक वर्कर एक दिन में 6 घंटे काम करेगा और इस मार्कर को बनाने के लिए काम करेगा और मार्कर को बनाने के लिए उसे 6 मिनट का एक मार्कर का टाइम दिया जाएगा। मतलब मैं सुबह सुबह ऑफिस आता हूं तो मुझे मालिक ने बोल दिया 6 घंटे तक आप ये मार्कर बनाएंगे बैठ के और एक मार्कर बनाने के लिए आपको 6 मिनट मिलेगी। ठीक है साहब। आगे क्या बोलते हैं, रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ द शिफ्ट, जो बचे हुए 2 आवर्स है क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है, बचे हुए 2 आवर्स आर स्पेंट ड्यूरिंग अनमिजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव। अब बोले बचे हुए 2 घंटे में आप सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, मतलब कोई ऐसा ये काउंट करने वाला काम नहीं करते, उसके लिए हम आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, उसके लिए आपको केवल नॉर्मल टाइम का पैसा मिलेगा। ठीक है। मैं ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस कहता है 6 घंटे तक आपको एक काम करना है, 2 घंटे तक आपको एक काम करना है। 6 घंटे वाले काम में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, लेकिन 2 घंटे वाले काम के लिए आपको नॉर्मल पैसा ही मिलेगा। आगे बोलता है फाइंड द फॉर ईच वर्कमैन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड। पर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल का मतलब एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी कितनी थी, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मेरी एफिशिएंसी कैसी थी, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं 4 वर्कर थे, ए बी सी और डी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। 4 वर्कर थे, वर्कर ए बी सी और डी। मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना, आप कहते हो कि 60 मिनट्स में 1 घंटे में होते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं कि 1 घंटे में थे 60 मिनट्स, आपको 1 यूनिट के लिए 6 मिनट्स मिलते हैं, तो 1 घंटे में आपको कितने यूनिट बनाने हैं, 10 यूनिट। 1 यूनिट बनाने में 6 मिनट्स लगते हैं, तो 60 मिनट्स में आप कितनी यूनिट बनाएंगे, 10। तो ये 1 आवर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये आपका आ गया कि आप यहाँ पे 60 60 60 60 कितने यूनिट्स आपको बनाने थे, 60 बनाने थे, 60 बनाने थे, 60 बनाने थे और 60 बनाने थे। क्यों, देखिए 1 यूनिट बनाने में 6 मिनट लगने चाहिए, तो 1 घंटे में कितने बनने चाहिए, 10। तो 6 घंटे में कितने बनने चाहिए, 60। चलिए कितना कितना बनाया है, एक्चुअल आउटपुट इसने बनाया है 48, इसने बनाया है 60, 75 और 90। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी 48/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80%। 60/60 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 75/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 150%। ये लीजिए साहब, ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गया। अब इसका वेजेस निकालना है,
तो वेजेज कितना होगा। तो पहले तो हम कहते हैं बेसिक वेजेस। हाँ, इसको मैं दो पार्ट से बांट देता हूं। मीजर्ड वर्क जो 6 घंटे वाला था और अनमीजर्ड वर्क। अब मीजर्ड वर्क में दो तरीके का पैसा मिलेगा, एक तो बेसिक मिलेगा, एक बोनस मिलेगा। तो साहब बेसिक पैसा कितना था, ध्यान दीजिए, बेसिक पैसा कितना था। मैं यहां एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, रेट पर आर। ठीक है, आप नीचे लिख लीजिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं रेट पर आर 32 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज ₹4 पर आवर। तो कितना बेसिक मिल जाएगा, बेसिक मिल जाएगा 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 ₹24। सभी को ये मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24। ये तो मिल गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 80%। क्या 80% वाले को कोई बोनस मिलेगा क्या, 80% वाले को कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। क्या 100% वाले को कोई बोनस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। उसने बोला था बोनस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से और 100% तक आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। डायरेक्टली बोले बोनस मिलेगा प्रपोर्शनेटली ऑफ द परफॉर्मेंस बट अबव 100%। अब इसमें 125%, मतलब 25% परफॉर्मेंस बढ़िया है तो 25% क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। 25% कितना होता है, 24 का 25% कितना आ गया, ₹6 का बोनस मिल जाएगा। इससे 24 का 50% मतलब ₹12 का बोनस मिल जाएगा। फिर आता है अनमीजर्ड वर्क। अनमीजर्ड वर्क सभी का कितना था, 2 आवर्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ₹8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसके लिए तो किसी को कोई बोनस नहीं मिलेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ₹8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ₹8। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 24 + 8 32, 24 + 8 32, 24 + 6 30 + 8 38, 24 + 12 + 8 दैट इज 44। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन ने आपसे दो ही बात पूछी थी, एक तो एफिशिएंसी बताइए और एक टोटल वेजेस बताइए। हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डन। तो अपन ने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक 17 क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में करेंगे, कुछ आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार पहले उसका क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसका सॉल्यूशन वापस से करके देखें, वापस से सुने पूरा कि मैंने क्या बोला है, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, बाय बाय।